बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे 7 लॉजिकल इवेंट्स जो थे उन्हें कंप्लीट कर लिया था और हमने सभी इवेंट्स को देखा था कि यहाँ पे ये इवेंट्स जो हैं ये हमें मार्केट में क्या चीज़ बताते हैं और क्या इनका यूज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो क्लासेस थी उनमें पढ़ी थी। आज हमने यहाँ पे पढ़ने हैं मार्केट फेजेस। ठीक है, मैं सिंपल सा फर्स्टली आपको मार्केट फेजेस का ओवरव्यू दे देता हूं कि ये मार्केट फेजेस होते क्या हैं, देन फिर हम इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर मैं चार्ट पे आता हूं यहाँ पे, तो हमने रिसेंटली क्या पढ़ा था, लॉजिकल इवेंट्स हमने पढ़े थे यहाँ पे कि मतलब जब मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में चल रही होती है, मतलब यहाँ पे इस तरह करते हुए मार्केट एक ट्रेंड में जा रही थी, तो यहाँ पे कुछ मार्केट में इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमने देखा था कि ये लॉजिकल इवेंट्स हैं। ठीक है, जहां पे जो मार्केट को मतलब ट्रेंड को चेंज करवाते हैं, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी यहाँ पे लॉजिकल इवेंट्स जो हैं जो परफॉर्म होते हैं, मतलब क्लाइमैक्स लगता है, रिएक्शन आता है, सेकेंडरी टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट रेंज में चले जाती है, फॉल्स ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट। वाइकॉफ कहता है कि ये मतलब सारे के सारे कुछ फेजेस के अंदर चलते हैं। ठीक है, मतलब जहां पे क्लाइमेक्स लगा है, रिएक्शन आया है, ये एक फेज है, रेंजिंग सेकंड फेज है, फॉल्स ब्रेकआउट भी एक फेज है। ठीक है, मतलब कहता है कि ये मल्टीपल फेज होते हैं। ठीक है, इसको उसने 5 फेजेस के अंदर यहाँ पे चेंज कर दिया है। कुछ इस तरह की ये चीज होती है फेजेस। तो अभी ये सारी चीजें जो है ये लॉजिकल इवेंट से ही मिलती जुलती हैं। बाकी अभी हम इनको स्टडी करते हैं यहाँ पे, तो हमें मजीद चीजें जो है वो क्लियर होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जी लिखा है जी मार्केट फेजेस। वी बीइंग नाउ विद स्टडी ऑफ मार्केट फेजेस अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ मेथोडोलॉजी। ठीक है जी, डिसेबल लॉजिकल इवेंट्स आउटलाइन बाय वाइकॉफ मेथड from 5 different market phases. The identifying of these phases has the main goal providing the context for the trader. ठीक है, अब इसमें मतलब कहता है कि हमने अभी जो वाइकॉफ मेथड के अंदर हमने यहाँ पे लॉजिकल इवेंट्स को स्टडी किया था, तो ये 5 डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं जो मतलब ट्रेडर के लिए हैं कि मेन गोल्स इनका क्या है कि प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर द ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना कि मतलब यहाँ से एक फेज खत्म हो गया, अब सेकंड शुरू हो गया है, तो उस तरह मतलब मार्केट को यहाँ पे देखेगा, उस तरह मार्केट को एनालाइज करेगा। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली जो मार्केट के फेजेस हैं ये ट्रेडर की आसानी के लिए है कि उसको ट्रेड लेने में आसानी हो, कि मतलब वो चीज़ों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि फेजेस कितने किस्म के हैं जी, फेज ए, फेज बी, फेज सी और फेज डी और ई। ठीक है, ये 5 फेजेस है यहाँ पे। अब सबसे पहले फेज क्या होता है जी, फेज ए रिप्रेजेंट द स्टॉप ऑफ प्रीवियस ट्रेंड। ठीक है जी, फेज ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि प्रीवियस ट्रेंड को स्टॉप करना। ठीक है, अब प्रीवियस ट्रेंड को स्टॉप करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि सिर्फ प्रीवियस ट्रेंड जो है वो प्रीलिमिनरी स्टॉप लगने से स्टॉप मतलब यहाँ पे रुक नहीं जाता। मतलब मार्केट अगर यहाँ से कुछ इस तरह चल रही थी, यहाँ पे लगेगा पीएस। ठीक है, उसके बाद फिर क्लाइमैक्स, फिर रिएक्शन, फिर सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, यहां तक ये जो 3, यहाँ पे क्लाइमैक्स आ गया, यहाँ पे पीएस आ गया, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट आ गया। अब ये 4 मतलब यहाँ पे लॉजिकल इवेंट्स जो हैं ये मिला के मतलब यहाँ पे मार्केट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन 4 लॉजिकल इवेंट्स को फेज ए कहा जाता है। ठीक है, वाइकॉफ कहता है कि ये 4 मतलब लॉजिकल इवेंट्स जो हैं ये मिला के मार्केट को यहाँ पे जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं फेज ए। ठीक है, और इसी तरह अब नेक्स्ट उसने कहा जी फेज बी। फेज बी क्या करता है, फेज बी जो है रिप्रेजेंट द कंसोलिडेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ तक देख लिया कि फेज ए जो था वो क्या करता था, वो मार्केट को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है और यहां तक। ठीक है, और उसके बाद फेज बी क्या करेगा कि यहां से फिर मार्केट को रेंज में लेके चले जाएगा, कंसोलिडेशन मतलब यहां पे रेंजिंग करवाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फेज बी इस तरह मतलब ये वाली परफॉर्मेंस करता है। और उसके बाद फेज सी क्या करता है, टेल द टेस्ट और अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है जी, यहाँ पे टेल द टेस्ट और फेक ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे मार्केट को एक दफा दोबारा टेस्ट करवाता है और फेक ब्रेकआउट करवाता है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरना तो यहाँ पे एक दफा ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, और दोबारा यहाँ पे लाके इस नीचे इसी मार्केट में लेगा, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करवाएगा। ठीक है, वो इसको कहता है कि ये फेज सी है, वाइकॉफ मेथड कहता है। इसी तरह फेज डी क्या है, रिप्रेजेंट द रियल ब्रेकआउट।
ठीक है, जब मार्केट के अंदर एक रियल ब्रेकआउट होता है, मतलब यहां से मार्केट चल के एक दफा रिटेस्ट करती है फिर नीचे, तो ये जो नीचे वाली साइड पे रियल ब्रेकआउट होगा ये क्या कहलाएगा मेरे पास यहाँ पे फेस डी। ठीक है, इसी तरह उस रिप्रेजेंट द कंफर्मेशन इवेंट। ठीक है जी, फेस ई क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो मार्केट दोबारा कंफर्मेशन करती है ये इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह मतलब ये मार्केट में पूरे फेजेस जो है वो बनते हैं। तो मैं इसकी अभी यहाँ पे एक कंप्लीट डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये सारे फेजेस जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी हम 2 लाइनें साथ पढ़ लेते हैं जी। क्या कहता है जी, Wyckoff मेथड phases analyze is built on the premise that market reserve through a slow pattern most of the time। ठीक है, मतलब कि ये मतलब कहता है कि जो फेजेस उसने बनाए हैं एनालाइज करने के लिए इस बुनियाद पे कि मार्केट जो है वो रिवर्स होती है स्लो पैटर्न्स के साथ। ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैटर्न जो है वो बदलती जाती है, क्लाइमैक्स, रिएक्शंस, कैंडिडेट, रेंजिंग। ठीक है, इस तरह तो फिर मतलब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। इन्हीं बेस के ऊपर मतलब कहता है कि ये फेजेस को डिजाइन किया गया है। द अदर वर्ड वेल फॉर्म ट्रेडर्स नीड सम टाइम टू ऑब्जर्व ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेल फॉर्म ट्रेडर जो स्मार्ट मनी होती है उसने यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, मतलब लोगों ने जहाँ के लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं उनको भी मतलब ऑब्जर्व करना होता है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है उन्हें। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, बेसिकली वाइकॉफ कहता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में ट्रेंड यूं चेंज हो जाए, मतलब यहां से एक ट्रेंड चला था काफी देर से और यहां से जाके क्या करे जी मार्केट इस तरह गिरना शुरू कर दे। ठीक है, इस तरह कभी भी मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होता। मार्केट को यहाँ पे वो कहता है कि कुछ टाइम चाहिए होता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी को कुछ टाइम चाहिए होता है कि यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, मतलब ये सारी चीजें वो स्लो करता है ताकि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं उनको हिट कर सके। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड इफेक्टिवली क्रिएट अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, और ये मतलब एक क्या करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उस लेवल पे, मतलब जब मार्केट बार बार एक रेंजिंग करती है यहाँ पे इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ताकि बहुत सारे लोग जो है जब इसको ब्रेक किया जाए फॉल्स ब्रेकआउट के बाद भी तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे बनाता है कि ऑपोजिट साइड पे लोग ट्रेड्स ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे मार्केट अपना जो कॉन्टेक्स्ट है या जो मतलब अपनी ट्रेड है वो मतलब मार्केट अगर बुलिश में थी तो यहाँ पे बैरिश में जाने वाली थी, लेकिन इस तरह का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है कि कुछ लोग जो है वो ऑपोजिट साइड पे ट्रेड्स ओपन करना स्टार्ट कर दें ताकि वो उनके भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर सके। ठीक है, कुछ इस तरह का मतलब वहां पे सीन क्रिएट करता है। अच्छा जी, अब मैं इसकी यहाँ पे एक पूरी डायग्राम बना देता हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए कि फेजेस किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली है यहाँ पे कितने फेजेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, इस ट्रेंड को रोका जाता है, पीएस लगता है, फिर ये क्लाइमैक्स आता है, फिर यहाँ पे रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो कुछ रेंज करती है इस तरह करके। ठीक है, रेंज के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देती है और फौरन से दोबारा वापस आती है और यहाँ पे उसके बाद रियल ब्रेकआउट जो है वो मार्केट कर देती है और यहाँ से एक अपना ट्रेंड जो है उसको चेंज करके कंटिन्यू कर देती है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम लेते हैं जी ब्लू लाइन और यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे क्या लगा है जी क्लाइमैक्स, यहाँ पे क्या हुआ है जी पीएस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है रिएक्शन, यहाँ पे ये जो वेव आई है ये क्या है जी सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, अब यहां तक मेरे पास मार्केट में ये फेज ए था। ठीक है जी, ये था फेज ए। इसी तरह उसके बाद जो मार्केट में ये यहां तक रेंजिंग हुई है ना, ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये रेंजिंग वाला जोन जो है ये मेरे पास है यहाँ पे फेज बी। ठीक है, इसको ना बेसिकली जेनेरिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जीटी के जेनेरिक टेस्ट भी इस रेंज को कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वो है जी फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट वाला एरिया जो कहलाता है वो होता है फेज सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके जी ये रियल ब्रेकआउट हुआ है ये वाला। ठीक है, अब ये रियल ब्रेकआउट जो है ये मेरे पास यहाँ पे कहलाएगा फेज डी। इसी तरह ये फिर यहाँ पे हुई है कंफर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो कंफर्मेशन वाला एरिया है ये कहलाता है ई। ठीक है, कंफर्मेशन के अंदर अंदर ये ट्रेंड भी इसके साथ मतलब यूज होता है कि ट्रेंड जो है वो दोबारा चेंज हो चुका है, तो ये सारा जो जोन है या ये फेज ई में आ जाता है। ठीक है, इस तरह मतलब यहाँ पे ये फेज जो है ये काम करते हैं, फेज ए बी सी
डी और ई। ठीक है, ये बेसिकली वाइकॉफ कहता है कि ये 5 किस्म के फेजेस होते हैं। इनको देखते हुए मतलब आपने मार्केट में चलना है कि कौन कौन सा फेज जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है, तो देन फिर आपने नेक्स्ट जो है वो ट्रेड्स वगैरह करनी होती हैं। वो अभी हम नेक्स्ट कुछ चीजें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसने कहा जी 3 साइंस टू अवॉइड इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 साइन होते हैं जो आइडेंटिफाइंग मतलब आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो आपने देखने हैं। नंबर 1 क्या उसने कहा जी, लुक फॉर साइन ऑफ क्लाइमेटिक वॉल्यूम। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ पे साइन नजर आ रहा है क्लाइमेटिक वॉल्यूम इन दी पीएस स्टॉप, ठीक है, पीएस स्टॉप के ऊपर ही क्लाइमेटिक वॉल्यूम का लग जाना, ठीक है, एंड इन दी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स के भी अंदर, तो इससे आपने कहता है कि थोड़ा सा बचना है। अगर यहाँ पे देखें ना, मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह करके मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, अब यहाँ पे ये पीएस आया, मार्केट को फर्स्ट मतलब ब्रेक लगी है। अगर इसी के अंदर यहाँ पे क्लाइमैक्स वॉल्यूम आ गया, मतलब जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब नीचे वॉल्यूम जो था वो लगना शुरू हो गया, तो इट्स मीन कि यहां से भी ये इनकरेक्ट साइन है। कहता है कि इससे आपने बचना है, फिर वहां पे आपने चीजों की ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद हो सकता है क्लाइमैक्स में भी जाके एक बड़ा वॉल्यूम लग जाए, क्लाइमेटिक वॉल्यूम, ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट मारे और फिर ऊपर की तरफ ही निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि जब ये साइन होगा कि पीएस के अंदर भी क्लाइमेटिक वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम्स लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो आपने वहां पे मतलब ट्रेड शेड जो है वो फाइंड नहीं करनी, वहां से आपने बचना है। इसी तरह द रिएक्शन इवेंट विल बी क्वालिटेटिवली डिफरेंट देन दी प्योर काउंटर ट्रेंड मूव्स। ठीक है, मतलब अगर तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह के मूव्स देती हुई आ रही है, ठीक है, जो प्रीवियस मूव्स चल रहे हैं, लेकिन जहां पे क्लाइमैक्स लगा उसके बाद आपको क्वालिटेटिव डिफरेंट मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का ही यहाँ पे मतलब रिएक्शन देखने को मिलता है कि बहुत शार्पली मार्केट यहां तक गिर जाती है। ठीक है, या कुछ इस तरह का मतलब कुछ डिफरेंट अगर मूव दे रही है ना, कि मतलब आपको लग रहा है कि यार ये मूव जो है ना ये फेक हो सकता है, मार्केट को एकदम से इतना नीचे से गिरा दिया गया है, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट होगा तो ये बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे बन जाएगी इस तरह करके, तो उसमें आप ट्रेड्स वगैरह जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जो मतलब हमारे पास रियल यहाँ पे रिएक्शन होगा ना, वो क्या होगा, वो 2 से 3 कैंडल का हो सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे इस तरह मार्केट जा रही थी तो मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मूव इस तरह लगेगा, 2-3 कैंडल का ये पूरा एक वी शेप बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट और यहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अगर तो ये मतलब आपको जो रिएक्शन है ये बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है ना प्रीवियस मूव से, तो वहां पे भी आपने मतलब ट्रेड शेड जो फाइंड नहीं करनी, मार्केट को एनालाइज नहीं करना, वो एक आपको मतलब रॉन्ग है साइन। ठीक है, इसी तरह कहते हैं व्हाट अल्टीमेटली कंफर्म्स फेस ए फेस बी। ठीक है, अगर फेस ए जो है वो फेस बी को कंफर्म कर रहा है, ठीक है, सो द ट्रेडर मस्ट वेट फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ फेस बी। ठीक है, अगर तो देखें ना आपने यहाँ पे देख लिया कि मेरे पास जो फेस ए था ना, मतलब यहाँ पे आप गए, ठीक है, और पीएस लगा, क्लाइमैक्स, रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, यहां तक आपने देख लिया कि मार्केट पूरी हो रही है। अब अगर तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ से फेस बी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मैं ट्रेड ले लेता हूँ मतलब, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ पे वेट करना है कि फेस बी जो है वो मेरे पास यहाँ पे रेंज वाला जो है वो पूरा बने, तो देन ही आपने मार्केट को एनालिसिस करना है। ये चीज आपने नहीं करनी। बिफोर लुकिंग फॉर अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी इवन द फर्स्ट 4 लॉजिकल इवेंट्स अ पेयर प्रोवाइड क्लियर सेटअप। तो यहाँ पे आपने 5th वाला तो जो होगा वो तो आपने नहीं देखना, लेकिन आपने इतना लाजमी वेट करना है कि जो फर्स्ट 4 मेरे पास लॉजिकल इवेंट्स है ना, वो आपको पता है कि फर्स्ट 4 यहाँ पे पीएस, क्लाइमैक्स, रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, रेंजिंग, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में एक रियल ब्रेकआउट। ठीक है, यहां तक मेरे पास जो है ये 4 फेजेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि कम से कम आपने 4 फेजेस के बनने का वेट जरूर कर लेना है, तो देन फिर आपने यहां से शॉर्ट की ट्रेड जो है वो फाइंड करें, तो मतलब मार्केट अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी। कंफर्मेशन के बाद वो फेज ई होता है, तो उसका बेशक आप वेट ना करें, लेकिन फर्स्ट 4 फेजेस जो है वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, तो देन आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे फाइंड करें। ठीक है, तो यहां तक जो थे ये हमारे पास अभी फेजेस चल रहे थे, ये ऑलमोस्ट हमारे फेजेस जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको इनका ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे दे दिया है कि वाइकॉफ किस तरह इनको एक्सप्लेन करता है, ये क्या होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। ऑलमोस्ट ये वही सारी चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस अभी यहाँ पे पढ़ी हैं, मतलब लॉजिकल इवेंट्स ही सारे थे जो फेजेस के अंदर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स बीइंग विद ए वार्निंग। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे स्टडी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी जो शुरू होती है ना, ये एक वार्निंग से स्टार्ट होती है जी।
तो उसके बाद कहता है इवन थ्रू वी कैन स्टडी द थ्योरी ऑफ हाउ स्ट्रक्चर शुड डेवलप इन अ रियल मार्केट। ठीक है, कहता है कि इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि रियल मार्केट के अंदर जो ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है, अभी हमने ये पूरा पढ़ा है कि मतलब ये स्ट्रक्चर बनता है ना बेसिकली, यहाँ पे जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं कि मार्केट में इस तरह करके ऊपर जाती है, यहाँ पे क्लाइमेक्स लगता है, रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है मार्केट का। तो कहता है कि ये जो हमने यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी किया है, ठीक है, वो कहता है कि शुड डेवलप इन अ रियल मार्केट दीज स्ट्रक्चर नेवर अकर इन द सेम वेट विज। ठीक है, मतलब जैसा हमने यहाँ पे मार्केट में देखा है ये 100% वैसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब 100% ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, एनालिसिस दीज थिंग विद सम फ्लेक्सिबल इन माइंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अपने माइंड में रखनी होती है कि ना कि आप ये सोच के बैठ जाएंगे ये A to Z यहाँ पे 100% इस तरह का बनेगा, तो इस तरह नहीं होता। इसमें कभी कभी कुछ चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, वी विल बीइंग द स्टडी बाय लुकिंग एट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, बोथ इन अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विद अक्यूमुलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये कहता है कि मतलब जो हमने अभी हॉरिजॉन्टली पढ़ा है कि मतलब यहाँ पे इस तरह करके मार्केट में स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं, रेंजिंग होती है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब अक्यूमुलेशन जब हो रही है तो यहाँ पे कुछ इस तरह करके भी मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। मतलब यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट, ठीक है, जो हमने चीज पढ़ी है इस तरह करके भी बन सकता है, नहीं तो ये मार्केट के अंदर कभी कभी इस तरह भी बन जाता है कि मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिरी है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेक्स, रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, और सिर्फ एक दफा ही मार्केट यहाँ पे स्विंग लगाएगा और फेक ब्रेकआउट किए बगैर भी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको नीचे फेक ब्रेकआउट नजर नहीं आएगा। कभी कभी मार्केट में कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं इनको अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, और इसी तरह कभी कभी वो कहता है कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है, यहाँ से PS, ठीक है, लगाएगी, क्लाइमैक्स, रिएक्शन और सेकेंडरी टेस्ट, और उसके फौरन बाद यहाँ से मार्केट रियल ब्रेकआउट करने के बाद अपना ट्रेंड जो है उसको चेंज कर देगी। मतलब यहाँ पे एक आपको W पैटर्न भी सिर्फ बना के और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इस चीज को फाइंड करें कि यहाँ पे मार्केट क्लाइमैक्स लगाएगी, रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, और यहाँ पे एक बड़ी रेंजिंग करेगी और उसमें फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ये ठीक है। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट जो है कहता है कि रियल स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन 100% मार्केट के अंदर आपको ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए आपको कुछ चीजें जो है फ्लेक्सिबिलिटीज अपनी माइंड में रखनी होती हैं कि मतलब यहाँ पे अगर फेक ब्रेकआउट नहीं भी हो रहा तो उसके बाद अगर आपको ये रियल ब्रेकआउट मिल रहा है, और इसमें जो चीजें आपको बताई गई हैं कि मतलब यहाँ पे ये रियल ब्रेकआउट होगा, इसमें हाई वॉल्यूम, और जो कंफर्मेशन होगी उसमें नैरो रेंज कैंडल्स, लो वॉल्यूम, तो इसकी बेस के ऊपर भी आप मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो ले सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी, ये रियल ब्रेकआउट हो गया है। कि ना कि आप ये देखें कि अभी तक फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ। मतलब कुछ इस तरह की चीजें जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं ये आपको अपने माइंड में सेट करनी होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद कहता है बियॉन्ड 7 लॉजिकल इवेंट एंड क्रॉसपाउंडिंग फेजेस। जो 7 लॉजिकल इवेंट्स पढ़े हैं और इसके अल्टरनेटिव हमने फेजेस पढ़े हैं, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू पे अटेंशन टू। ठीक है, इसमें 2 चीजें जो हैं वो मतलब अटेंशन गौर करने वाली हैं। कौन सी हैं जी? वो यहाँ पे हम देखते हैं जी, नंबर 1 उसने हमें कहा है जी, 1 इज द क्रीक विच इज द हाई प्रोड्यूस बाय ऑटोमेटिक रैली आफ्टर द सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, this is the important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, because it is the level we want to see price breakout of the expression jump Greek the preciously that। अच्छा जी, अब ये लाइन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि हमने जो इसमें सबसे ये जो हमने 7 लॉजिकल इवेंट्स हमने पढ़े हैं ना, यहाँ पर फेजेस वगैरह पढ़े हैं, इसमें सबसे जो मेन और मेजर चीज है ना जिसको आपने गौर से देखना है, तो वो यहाँ पे ये है कि जब मैंने देखा ना, अब आपको बताया कि ये मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर्स हैं वो बन सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, यहाँ पे PS लगा, मार्केट ने क्लाइमैक्स लगा दिया, ये तो कंफर्म होना ही होना है। उसके बाद रिएक्शन आया, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट हुआ, उसके बाद बेसिक मार्केट ने सिर्फ एक दफा यहाँ पे इस तरह रेंज बनाई है और यहाँ पे रियल ब्रेकआउट कर दिया, फेक ब्रेकआउट किया ही नहीं, रियल ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो हमने फर्स्ट यहाँ पे पढ़ा था कि ये क्या होता है, क्रीक। ठीक है, कहता है कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि अगर मार्केट इसको हाई मोमेंटम के साथ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके इसको ब्रेक करिए हाई मोमेंटम के साथ, मतलब हाई पावर या बड़ी कैंडल्स के साथ, तो ये चीज यहाँ पे 90% कंफर्म हो जाती है कि मतलब मार्केट जो है वो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन दे, कंफर्मेशन दे। कंफर्मेशन जरूरी नहीं है कि भाई इस लेवल को ही टच करेगी, इसमें भी थोड़ा बहुत होता है कि कभी इस लेवल से ऊपर से भी कंफर्मेशन करके मार्केट अपना
ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू कर देती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो मेजर चीज थी, जो देखने वाली चीज थी जिसको आपने गौर करना था, वो ये था कि अगर ये क्रीक वाला लेवल, ये लेवल हाई मोमेंटम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, इट्स मीन कि आप यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से मार्केट को आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सकता है कि सबसे मेजर चीज जो थी ना इन 7 लॉजिकल इवेंट्स के अंदर, वो ये चीज देखने वाली थी। ठीक है, तो अभी मैंने जो रात में अभी मार्केट ने यहाँ पे ये मूव दिया है ना, ये देखें, इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे अगर देखें तो सेम वही चीज थी मेरे पास। ठीक है, 15 मिनट के टाइम पे इसमें 5 मिनट रेंजिंग किया है, यहाँ पे ये वाली चीज थी। ठीक है, अभी रात में ये जो हुई है यहाँ पे ये देखें, अब ये एरिया एक, ठीक है, और इसी तरह ये बॉटम वाला रेंज का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेंज को अगर मार्केट ने जब ब्रेक किया ना, तो अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको रिसेंटली बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास एक क्रीक का पॉइंट बनता है जो फर्स्ट मार्केट ने हाई लगाया है सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये वाला जो हाई है, अगर मार्केट ने यहाँ पे देखे तो हाई मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया है नीचे से यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी हम देख भी लेते हैं कौन सी कैंडल बन रही है। ठीक है, इसमें यहाँ से वॉल्यूम लगना शुरू हुआ है जी। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इसका ऑलमोस्ट वॉल्यूम बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कैंडल ले लेता हूँ वर्टिकल वाली, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह करके ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जब मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो इसमें वॉल्यूम्स देखें यहाँ पे प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा। ठीक है, ये वाले जो वॉल्यूम प्रीवियस से ज्यादा हमने देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स जो है वो लगना शुरू हो गए। उसके बाद ये थोड़ी बहुत कंफर्मेशन आई है, एक कैंडल की सिर्फ कंफर्मेशन दी है मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर चले गई है। लेकिन अगर जो यहाँ पे ये ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल्स बन रही होती कुछ इस तरह करके, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ जिस तरह ये बन रही हैं, ऐसे ऊपर से कभी विग कभी नीचे से विग, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती, तो ये फिर हमारे पास क्या होना था, ये रियल ब्रेकआउट नहीं हो रहा होना था। ये हो सकता था कि जो छोटे ट्रेडर्स है ना, वो मतलब यहाँ पे ट्रेड्स कर रहे होंगे, वो थोड़ा बहुत उसको ब्रेक कराते हैं, मार्केट फौरन से दोबारा नीचे गिर जाती। ठीक है, तो वो फिर एक ब्रेकआउट हो जाना था। अब हमने रियल ब्रेकआउट की एग्जांपल कैसे हमें पता चली कि ये मार्केट जो है वो यहाँ पे शार्पली देखे। ठीक है, हाई मोमेंटम कैंडल्स जो है वो बन रही है और नीचे वॉल्यूम जो है वो भी कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रियल कंफर्मेशन की एग्जांपल थी, और उसके बाद एक रीटेस्ट आया, और फिर उसके बाद देख लिया कितना बड़ा मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ी सी मैंने आपको रफ सी एग्जांपल दिया है कि मतलब इस तरह होता है कि जब मार्केट ये ब्रेक करती है। तो ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये फर्स्ट वाला जिसमें रेंजिंग के अंदर स्विंग होता है ना, क्रीक पॉइंट, इसको हमने मार्क करना है। अगर मार्केट इसको एक हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक कर रही है तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये रियल ब्रेकआउट है, और आप यहाँ पे रीटेस्ट पे एक अच्छी ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट कौन सा देखने वाला, तो फर्स्ट तो हमने ये पढ़ लिया। सेकंड क्या है जी, द अदर थिंग्स टू पे अटेंशन इज द प्रेजेंस ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर एनी मूवमेंट वेयर द मार्केट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेंडिंग टू रेंजिंग etc वगैरह। ठीक है, अब इसमें नीचे दो ये लाइनें से साथ लिखी हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका कंप्लीट बताता हूँ। द फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर व्हेन मार्केट गोज फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू रेंजिंग, द सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर occurred in the phase C or D when the market goes from sideway to trending। अच्छा, अब इसमें कहता है कि फर्स्ट चीज तो हमने देख ली कि जो पॉइंट ऑफ क्रीक है ना, उसको हमने देखना होता है कि जब वो टूट रहा है तो हाई मोमेंटम के साथ, तो वहां पे ट्रेड शेड जो है फाइंड की जा सकती है। सेकंड इसमें कहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मेरे पास आती है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। हमने दो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसमें वाइकॉफ ने हमें बताए हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी है तो उनके माइंड में भी होगा। फर्स्ट मतलब ट्रेंड कब चेंज होता है, जब मार्केट इस तरह ये ट्रेंड चल रहा था लॉन्ग का, यहाँ पे क्लाइमेक्स लगा, रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट, और मार्केट ने यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दी। ठीक है, ये फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर था। फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे था कि मार्केट थी बुलिश ट्रेंड से मार्केट निकली और रेंजिंग में आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इसको वाइकॉफ कहता है कि जब फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे आपने एक्टिव हो जाना होता है कि अब यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी। और इसी तरह सेकंड कहता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, सेकंड जब मार्केट ये रेंजिंग से निकल गई, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करती है या रियल ब्रेकआउट करती है, करने के बाद मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह करना शुरू कर देती है, तो फिर क्या होता है, मार्केट ये रेंज चल रही थी, ठीक है, रेंजिंग से निकली और मार्केट दोबारा ट्रेंडिंग में आ गई, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहता है कि ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी आपने मार्केट में देखना होता है कि जब यहाँ पे मार्केट किसी भी ट्रेंड से निकल कर रेंज में चले जाती है या रेंज से निकल कर ट्रेंड में आती है,
तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छी ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। मतलब जब ये रेंज खत्म होगी, ट्रेंड शुरू होगा, तो आपको इजीली शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी और एक हाई मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ पे कुछ देर गिरेगी तो आपको मतलब अच्छी खासी ट्रेड्स जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, कहता है कि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपने देखना होता है। ये 7 लॉजिकल इवेंट्स ने जो फेजेस वगैरह हमने पढ़े हैं, इनमें ये दो पॉइंट्स जो थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिनको आपने ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना है। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है कि लेट्स क्विकली रिव्यू द इवेंट्स एंड फेजेस ऑफ एन एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर। एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर कहता है कि हम एक दफा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जी इन सारे फेजेस को और इवेंट्स को। ठीक है जी। नंबर 1 कहता है फेज ए। फेज ए विल बी कंपोज्ड बाय द PS which is the first attempt to well formed traders to observe the supply। ठीक है जी। अब सबसे पहले उसने कहा जी हमारे पास फेज ए क्या होता है। फेज ए कहता है कि ये कंपोज्ड होता है, PS मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, मतलब ये जब बनता है यहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीजें हमें एक दफा रिपीट करनी है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहां से मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही तो यहाँ पे PS लगा। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे PS लगा, तो ये मतलब कहता है कि मतलब वेल फॉर्म ट्रेडर्स की फर्स्ट एंट्री जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंट्री थी कि मतलब मार्केट को रोकने के लिए कोशिश थी उनकी, मतलब मार्केट को रोकने के लिए वेल फॉर्म ट्रेडर्स की। ठीक है, और फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, विच इज द क्लाइमेटिक सेलिंग वॉल्यूम दैट एंड द डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये मतलब अब सेलिंग क्लाइमैक्स का लग जाना या सेलिंग क्लाइमेटिक वॉल्यूम का लग जाना इन डाउन ट्रेंड के अंदर, मतलब बेसिकली उसने ना यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन की स्ट्रक्चर का है, तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन का ही बनाते हैं, ताकि ये मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया था। मतलब एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे PS और ये फिर एक बड़ा यहाँ पे नीचे बड़ी कैंडल बनेगी और उसमें क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगेगा, तो यहाँ पे डाउन साइड के अंदर। तो वो कहता है कि ये फर्स्ट सेलिंग क्लाइमैक्स जो लगेगा ना, तो ये हमारे पास मतलब क्लाइमैक्स होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड के अंदर कहता है, और उसके बाद कहता है दी ऑटोमेटिक रैली विच इज अपवर्ड प्राइस मूवमेंट दैट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। ठीक है जी, दैट द प्रीवियस काउंटर मूव्स ट्रेंड शो ए न्यू इंटरेस्ट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द करंट ट्रेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली क्या होता है, रिएक्शन को हम ऑटोमेटिक रैली भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरह करके जब मार्केट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट जो है वो इस तरह करके नीचे गिरती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे PS यहाँ पे क्लाइमैक्स लगा, तो ये रिएक्शन। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रैली, मतलब यहाँ पे जो होते हैं, जब इतना बड़ा यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे फिर बाय करते हैं और बाय का प्रेशर लगता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देती है। ठीक है, अब ये चीज जो है ये भी फेज ए में कहता आती है, मतलब ऑटोमेटिक रैली या इसको रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, द सेकेंडरी टेस्ट विद टेस्ट द डिग्री ऑफ सप्लाई सेम प्राइस लेवल ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, जहां से ये सेलिंग क्लाइमैक्स स्टार्ट हुआ था ना, सेम उसी लेवल पे ये सेकेंडरी टेस्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, ये डिफरेंट भी हो सकता है, इस लेवल पे भी आ सकता है, इस लेवल से थोड़ा नीचे भी जा सकता है, इस लेवल से ऊपर से भी ये दोबारा पुल बैक ले सकता है। ठीक है, अब यहां तक जो था ये फेज ए था, द सेकेंडरी टेस्ट क्लोज द फेज ए एंड बी रिकॉल द फेज ए एस्टैब्लिश द फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और फेज जो है ये ए खत्म हो गया और फेज बी को उसने कॉल कर दिया। अब फेज बी में क्या होता है, फेज बी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉज द साइडवे मूवमेंट दीज प्रोसीड द न्यू ट्रेंड एंड द इफेक्ट एज द वाइकॉफ मेथड सजेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेज बी के अंदर सिंपल हमारे पास मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर आती है और एक रेंजिंग जो है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अच्छा जी, उसके बाद कहता है इन द केस ऑफ एक्यूमुलेशन वी हैव द अपथ्रस्ट एक्शन विच इज द टेस्ट ऑफ अपर लिमिट रेंज एस्टैब्लिश्ड बाय पीक ऑफ ऑटोमेटिक रैली। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक अपथ्रस्ट लगा था, मतलब यहाँ पे मार्केट ने एकदम से मार्केट जो है ना ये ऊपर गई थी, ये वाली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि एक रेंज बना देती है मार्केट ना, बाउंड्री यहाँ पे, अब इसके अंदर अंदर मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी द सेकंड टेस्ट ऑफ साइन ऑफ वीकनेस विच इज द टेस्ट ऑफ लोअर लिमिट द रेंज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, अब ये क्या है जी, ये साइन ऑफ वीकनेस है, इसको कह रहा है कि ये जो नीचे वाला जो क्लाइमैक्स का लो था इसको मार्क किया हमने, ये वाला एक रेंज कहता है, एक बाउंड्री यहाँ पे हमारे पास बन जाती है,
इसके अंदर जो है वो मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह कहता है इन दिस केस एन एक्यूमुलेशन फेज सी विल बी, यहाँ पे फेज सी जो है वो फिर मतलब बनता है स्प्रिंग विच इज द फॉल्स बेरिश ब्रेकआउट बियर ट्रैप, ठीक है जी, लो प्रोसीड इन द फेस ए एंड फेस बी, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मार्केट जो है वो एक दफा यहाँ पे यूं करके नीचे गिरती है और दोबारा से पुल बैक वापस। इसको स्प्रिंग इवेंट भी कहते हैं, इसको बियर ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी इसको कहते हैं। ये फेस सी होता है हमारे पास। फिर मार्केट के अंदर क्या होता है, ये फेस सी जो है ये बनता है, ठीक है। और इसी तरह फिर उसके बाद कहता है कि फेस सी विच इज ओनली कंपोज्ड बाय स्प्रिंग इज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। जब ये फेस सी होता है ना तो ये मतलब एक स्टार्ट होता है फेस सी का, ठीक है, कि यहाँ पे फेस सी जो है वो स्टार्ट हो गया है। फेस सी विच ओनली कंपोज्ड बाय स्प्रिंग एंड बीइंग सेकंड चेंज ऑफ करेक्टर, और यहाँ पे सेकंड चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो चेंज हो गया, शुरू हो गया है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट ने फिर इसके बाद ऊपर जाना है और रियल ब्रेकआउट करना है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू करना है। इट्स मीन कि जब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि फेक ब्रेकआउट जब मार्केट में होता है ना उसके बाद ये रेंजिंग जो है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट का होना ही हमें बताता है कि यहाँ पे रेंजिंग जो है ये खत्म हो चुकी है। तो इसी तरह वो कहता है कि जब ये फेस सी जो कंप्लीट होता है ना तो ये रेंजिंग खत्म हो जाती है, मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेती है, रेंजिंग से निकल के दोबारा ट्रेंडिंग की तरफ जाना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद कहता है आफ्टर द स्प्रिंग फेस डी बीइंग, ठीक है। अब फेस डी जो है वो शुरू हो गया एंड इट इज द कंपोज्ड बाय द ब्रेकआउट विच इज द केस ऑफ एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये ट्रू ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, जो भी चीज पड़ी है ऊपर लेके जाता है, रियल ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है जी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसको कहते हैं, कि मतलब एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ये फर्स्ट यहाँ पे साइन होता है, इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं। उसके बाद कहता है एंड द कंफर्मेशन इवेंट, ठीक है, कंफर्मेशन इवेंट विच इज द केस कॉन्टेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंफर्मेशन इवेंट जो होता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे ये वाला जो कंफर्मेशन इवेंट है नीचे की तरफ आता है, कहता है कि ये लास्ट अपने सपोर्ट को टच करता है यहाँ पे लास्ट टाइम, ठीक है, सपोर्ट को टच कर लिया, फिर इसके बाद अब ट्रेंड ने चलना स्टार्ट हो जाना, लास्ट पॉइंट होता है सपोर्ट का। उसके बाद कहते हैं कि दिस कंफर्मेशन इवेंट कैन आल्सो बी कॉल्ड बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक, दिस इज द फाइनल नेल इन द कंफर्मेशन of the second change of character. Now the market is indeed trending in a phase E. इसमें कहता है कि दिस कंफर्मेशन इवेंट, जो ये कंफर्मेशन इवेंट होता है हमारे पास, आल्सो बी कॉल्ड बैकअप, ये बैकअप भी कहलाता है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं एज ऑफ द क्रीक, ठीक है जी। दिस इज द फाइनल नेल कंफर्मेशन सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये मतलब एक फाइनल मतलब नेल होती है। कहता है कि यहाँ पे जो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके नीचे आती है, ठीक है, क्रीक को रिटेस्ट करती है, ठीक है। ये फाइनल एक हमारे पास नेल होती है, फाइनल नेल इन द कंफर्मेशन, ठीक है, ये कंफर्मेशन की फाइनल नेल होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ये हो चुका है। इसके बाद नाउ द मार्केट इज इंडीड ट्रेंडिंग, ठीक है, फेस मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग फेस में चले जाती है, मतलब ऊपर नीचे इस तरह करके स्विंग मारना स्टार्ट कर देती है। ये फेस ई जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे देखा है जी, जितने भी हमारे पास फेजेस जो थे वो बन रहे थे, उन सारे फेजेस को हमने एक दफ़ा ओवरव्यू करके स्टडी किया है कि भाई इस तरह मार्केट के अंदर ये फेजेस बनते हैं, ऐसे ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा इंशाल्लाह हमारी एक मज़ीद क्लास होगी। अब ये क्लास शायद अभी टाइम तो थोड़ा हुआ था, लेकिन ये 33 मिनट की क्लास है, तो बेसिकली इसमें ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरा लग जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिखी होती हैं, तो इस पर लिखने में काफ़ी टाइम लगा है। फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट की है, तो इसलिए क्लास अगर टाइम शॉर्ट भी है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अगर मैं इसको खुद क्लास के अंदर लिखता तो इसमें काफ़ी टाइम जो था वो क्लास में लग जाता और इतनी क्लास आपकी कवर नहीं होती, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है वो अनस्लॉपिंग एक्यूमुलेशन और स्लोपिंग डाउन जो हमने पढ़ा था, मतलब मार्केट में इस तरह की रेंज आती है ना, ये वाली, ठीक है, मार्केट मतलब कुछ इस तरह करके रेंज करती है जब, ठीक है, इस तरह ये स्लोपी स्ट्रक्चर जो होता है, इसके बारे में कुछ अभी हमने स्टडी करना है। और फिर हमने नेक्स्ट जो है वो मार्केट में एंट्रीज वगैरह देखनी है, तो उसके बाद एक स्पॉट ट्रेडिंग की क्लास करेंगे हम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा कोर्स जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो